ओम शांति। आज 6 सितंबर 2020 अव्यक्त बाबदादा का मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने 2 मुरली विशेष चलाई है। पहली मुरली है रूहानी ड्रिल, यानी वर्तमान समय प्रमाण, जैसे शरीर के लिए भी आवश्यक है। सभी बीमारियों के इलाज के लिए शारीरिक एक्सरसाइज करते हैं, इसी तरह आत्मा को भी शक्तिशाली बनाने के लिए रूहानी ड्रिल की आवश्यकता है। और आज बाबा ने विशेष कहा है कि हम साइलेंस की शक्ति द्वारा, शांति की शक्ति द्वारा वायुमंडल को भी परिवर्तन कर सकते हैं। और दूसरी मुरली बाबा ने अमृत बेला के ऊपर कहा है, अमृत बेले के महत्व के ऊपर समझाया है। अमृत बेला प्रभु मिलन की बेला, जो संगम पर ही परमात्मा आकर बच्चों से मिलन मनाते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए अमृत बेले हमें बाबा से वरदान लेना है। बाबा वरदानों से भरपूर करता है। भोला भंडारी बाबा अपने बच्चों से मिलने के लिए आते हैं, तो अमृत बेले के महत्व को भी जानना है। तो आज पहला मुरली रिवाइज मुरली है 16 मार्च 1986 का रूहानी ड्रिल। बाप दादा सभी बच्चों की स्वीट साइलेंस की स्थिति को देख रहे हैं। 1 सेकंड में साइलेंट की स्थिति में स्थित हो जाना, यह प्रैक्टिस कहाँ तक की है। इस स्थिति में जब चाहे तब स्थित हो सकते हैं और समय लगता है। बाप दादा पूछ रहे हैं कि साइलेंस की स्थिति में स्थित होना समय लगता है इसमें, या 1 सेकंड में हो जाता है। क्योंकि अनादि स्वरूप स्वीट साइलेंस है। आत्मा का अपना अनादि स्वरूप क्या है? शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप। आदि स्वरूप आवाज में आने का है, लेकिन अनादि अविनाशी संस्कार साइलेंस है। तो अपने अनादि संस्कार, अनादि स्वरूप को, अनादि स्वभाव को जानते हुए जब चाहो तब उस स्वरूप में स्थित हो सकते हो। 84 जन्म आवाज में आने के हैं, इसीलिए सदा अभ्यास आवाज में आने का है। लेकिन अनादि स्वरूप और फिर समय चक्र पूरा होने के कारण वापिस साइलेंस होम में जाना है। अब घर जाने का समय समीप है ना। अभी घर जाना है, नाटक समाप्त होगा तभी आत्माएं अपने घर जाएंगी। और आदि मध्य और तीनों ही काल का पाठ समाप्त कर अपने अनादि स्वरूप, अनादि स्थिति में स्थित होने का समय है। इसलिए इस समय यही अभ्यास ज्यादा आवश्यक है। बाबा कहते कि अभी अपने साइलेंस स्वरूप में स्थित होने की ज्यादा आवश्यक है। कैसे हम आत्मा अशरीर होकर बाबा के पास चले जाएं। अपने आप को चेक करो कि कर्मेंद्रिय जीत बने हैं। आवाज में नहीं आने चाहे तो यह मुख का आवाज अपनी तरफ खींचता तो नहीं है। इसी को ही रूहानी ड्रिल कहा जाता है। जैसे वर्तमान समय के प्रमाण शरीर के लिए सर्व बीमारियों का इलाज एक्सरसाइज सिखाते हैं, तो इस समय आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए यह रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास चाहिए। चारों ओर कैसा भी वातावरण हो, हलचल हो, लेकिन आवाज में रहते आवाज से परिस्थिति का अभ्यास अभी बहुत काल का चाहिए, बहुत समय का अभ्यास चाहिए। शांत वातावरण में शांति की स्थिति बनाना यह कोई बड़ी बात नहीं है। और शांति के बीच आप शांत रहो, यही अभ्यास चाहिए। ऐसा अभ्यास जानते हो? चाहे अपनी कमजोरियों की हलचल हो, संस्कारों के व्यर्थ संकल्पों की हलचल हो, ऐसी हलचल के समय स्वयं को अचल बना सकते हो, पर टाइम लगता है। क्योंकि टाइम लगना यह कभी भी धोखा दे सकता है। समाप्ति के समय में ज्यादा समय नहीं मिलना है। 1 सेकेंड का पेपर आएगा, फाइनल रिजल्ट का पेपर कुछ सेकेंड और
मिनटों का ही होना है, लेकिन चारों ओर की हलचल के वातावरण में अचल रहने पर भी नंबर मिलता है। अगर बहुत काल हलचल की स्थिति से अचल बनने में समय लगने का अभ्यास होगा तो समाप्ति के समय क्या रिजल्ट होगी। इसलिए यह रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास करो। मन को जहां और जितना समय स्थित करना चाहे उतना समय वहां स्थित कर सको, है ना। 1 सेकंड में परम धाम में चले जाएं, कभी सूक्ष्मतन में आ जाएं, कभी साकारी दुनिया में आ जाएं। तो जब जितना समय चाहे उतना समय वहां स्थित कर सको। फाइनल पेपर है ही बहुत सहज, और पहले से ही बता देते हैं कि वह पेपर आना है, लेकिन नंबर बहुत थोड़े समय में मिलना है। स्टेज भी पावरफुल हो ना, स्टेज भी पावरफुल हो ब्रेक लगाने का। देह के संबंध, देह के संस्कार, व्यक्ति या वैभव, वाइब्रेशन, वायुमंडल सब होते हुए भी आकर्षित न करे। इसी को ही कहते हैं नष्टो महासमर्थ स्वरूप। तो ऐसी प्रैक्टिस है। लोग चिल्लाते रहें और आप अचल रहो। प्रकृति भी, माया भी सब लास्ट दांव लगाने के लिए अपने तरफ कितना भी खींचे, लेकिन आप न्यारे और बाप के प्यारे बनने की स्थिति में लवलीन रहो। इसको कहा जाता है देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो, ऐसा अभ्यास हो। इसी को ही स्वीट साइलेंट स्वरूप की स्थिति कहा जाता है। फिर भी बाप दादा समय दे रहा है। अगर कोई भी कमी है तो अब भी भर सकते हो, क्योंकि बहुत काल का हिसाब सुनाया है। बहुत काल का अभ्यास होगा तो सत्युग में पहले आएंगे। ऐसा नहीं कि अंत में हो जाएगा, कर लेंगे। तो हिसाब बताया ना बाबा ने, तो अभी थोड़ा चांस है। इसीलिए इस प्रैक्टिस की तरफ फुल अटेंशन रखो। पास विद ऑनर बनना या पास होना, यह आधार इसी अभ्यास पर है। ऐसा अभ्यास है। समय की घंटी बजे तो तैयार होंगे, या अभी सोचते हो तैयार होना है? अभी भी समय की घंटी बजे तो तैयार हैं। इसी अभ्यास के कारण अष्टरत्नों की माला विशेष छोटी बनी है, बहुत थोड़े टाइम की है। जैसे आप लोग कहते हो ना, सेकेंड में मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा लेना सभी का अधिकार है, तो समाप्ति के समय भी नंबर मिलना थोड़े समय की बात है। लेकिन जरा भी हलचल न हो, बस बिंदी कहा और बिंदी में टिक जाए, बिंदी हिले नहीं। ऐसे नहीं कि उस समय अभ्यास करना शुरू करो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, यह नहीं चलेगा। क्योंकि सुनाया वार भी चारों ओर का होगा। लास्ट ट्रायल सब करेंगे। प्रकृति में भी जितनी शक्ति होगी, माया में भी जितनी शक्ति होगी, ट्रायल करेगी। उनकी भी लास्ट ट्रायल और आपकी लास्ट कर्मातीत कर्म बंधन मुक्त स्थिति होगी। दोनों तरफ की बहुत पावरफुल सीन होगी। वह भी फुल फोर्स, यह भी फुल फोर्स। लेकिन सेकेंड की विजय, विजय के नगाड़े बजाएगी। समझा लास्ट पेपर क्या है? सब शुभ संकल्प तो यही रखते भी हैं और रखना भी है कि नंबर 1 आना ही है। तो जब चारों ओर की बातों में विन होंगे तभी 1 आएंगे। अगर एक बात में जरा भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय लग गया तो नंबर पीछे हो जाएगा। इसीलिए यह चेक करो, चारों ही तरफ चेक करो। डबल विदेशी सब में तीव्र जाना चाहते हैं ना, इसीलिए तीव्र पुरुषार्थ का पावरफुल अटेंशन इस अभ्यास में अभी से देते रहो। समझा? क्वेश्चन को भी जानते हो, टाइम को भी जानते हो, फिर तो सब पास होने चाहिए। अगर पहले से क्वेश्चन का पता होता तो तैयारी कर लेते, फिर पास हो जाते। आप सभी तो पास होने वाले हो ना। ऐसे तो नहीं कहोगे कि पहले पता होता तो पास हो जाते, नहीं। बाबा तो पहले से ही बता देते हैं क्या क्वेश्चन आने वाला है। अच्छा, यह सीजन बापदा ने हरेक की मिलने का खुला भंडारा खोला है। आगे क्या होना है फिर बताएंगे। अभी खुले भंडार से जो भी लेने आए हैं वह तो ले ही लेंगे।
ड्रामा का दृश्य सदा बदलता ही है, लेकिन इस सीजन में चाहे भारतवासियों को चाहे डबल विदेशियों को सभी को विशेष वरदान तो मिला ही है। बाप दादा ने जो वायदा किया है वह तो निभाएंगे। इस सीजन का फल खाओ, फल है मिलन वरदान। सभी सीजन का फल खाने आए हो ना। बाप दादा को भी बच्चों को देख खुशी होती है। फिर भी साकारी सृष्टि में तो सब देखना होता है। अभी तो मौज मना लो, फिर सीजन की लास्ट में सुनाएंगे। सेवा के स्थान भले अलग अलग है, लेकिन सेवा का लक्ष्य तो एक ही है, उमंग उल्लास एक ही है। इसलिए बाप दादा सभी स्थानों को विशेष महत्व देते हैं। ऐसे नहीं एक स्थान महत्व वाला है दूसरा कम है, नहीं। जिस भी धरनी पर बच्चे पहुंचे हैं उससे कोई ना कोई विशेष रिजल्ट अवश्य निकलनी है। फिर चाहे कोई की जल्दी दिखाई देती, कोई की समय पर दिखाई देगी, लेकिन जहाँ बीज पड़ा है माना फल जरूर निकलेगा। लेकिन विशेषता सब तरफ की है। कितने अच्छे अच्छे रतन निकले हैं। ऐसे नहीं समझना कि हम तो साधारण हैं, सब विशेष हो। अगर कोई विशेष न होता तो बाप के पास नहीं पहुंचता। विशेषता है, लेकिन कोई विशेषता को सेवा में लगाते हैं, कोई सेवा में लगाने के लिए अभी तैयार हो रहे हैं। बाकी है सब विशेष आत्माएं, सब महारथी महावीर हो। एक एक की महिमा शुरू करे तो लंबी चौड़ी माला बन जाएगी। शक्तियों को देखो तो हर एक शक्ति महान आत्मा, विश्व कल्याणकारी आत्मा दिखाई देगी। ऐसे हो ना, या सिर्फ अपने अपने स्थान के कल्याणकारी हो। स्व कल्याणकारी स्थान के कल्याणकारी है या विश्व कल्याणकारी है, चेक करें। अच्छा, फिर दूसरा मूल्य है अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज वाणी है 19 मार्च 1986 का। अमृत बेला श्रेष्ठ प्राप्तियों की बेला, अमृत बेला श्रेष्ठ प्राप्तियों की बेला। आज रूहानी बागबान अपने रूहानी रोज फ्लावर्स का बगीचा देख रहे हैं। ऐसा रूहानी गुलाब का बगीचा अब इस संगम युग पर ही बाप दादा द्वारा ही बनता है। बाप दादा हर एक रूहानी गुलाब के फूल की रूहानियत की खुशबू और रूहानियत के खिले हुए पुष्पों की रौनक देख रहे हैं। खुशबूदार सभी है, लेकिन किसकी खुशबू सदाकाल रहने वाली है और किसकी खुशबू थोड़े समय के लिए रहती है। कोई गुलाब सदा खिला हुआ है और कोई कब खिला हुआ, कब थोड़ा सा धूप व मौसम के हिसाब से मुरझा भी आते हैं। लेकिन है फिर भी रूहानी बागवान के बगीचे के रूहानी गुलाब, है ना। वैरायटी प्रकार के बच्चे हैं। कोई तो सदा रूहानी नशे में रहते हैं, कोई तो कभी नशे में रहते, कभी नहीं रहते, कभी खिले हुए रहते हैं, कभी धूप आती है या कोई माया का विघ्न आता है तो मुरझा जाते हैं। कोई कोई रूहानी गुलाब में ज्ञान की खुशबू विशेष है, कोई में याद की खुशबू विशेष है, तो कोई में धारणा की खुशबू, कोई में सेवा की खुशबू विशेष है। कोई कोई ऐसे भी हैं जो सर्व खुशबू से संपन्न है। तो बगीचे में सबसे पहले नजर किसके ऊपर जाएगी? जिसकी दूर से ही खुशबू आकर्षित करेगी, उस तरफ ही सबकी नजर पहले जाती है। तो रूहानी बागबान सदैव सभी रूहानी गुलाब के पुष्पों को देखते हैं, लेकिन नंबरवार, है ना। सभी बच्चे नंबरवार। प्यार भी सभी से है, क्योंकि हर एक गुलाब पुष्प के अंदर बागबान प्रति अति प्यार है। मालिक से पुष्पों का प्यार है और मालिक का पुष्पों से प्यार है। फिर भी शोकेस में सदा रखने वाले रूहानी गुलाब वही होते जो सदा सर्व खुशबू से संपन्न है और सदा खिले हुए हैं, मुरझाए हुए कभी नहीं। रोज अमृत बेले बाप दादा स्नेह और शक्ति की विशेष पालना से सभी रूहानी गुलाब के पुष्पों से मिलने आते हैं। अमृत बेला विशेष प्रभु पालना की बेला है। अमृत बेले विशेष परमात्मा मिलन की बेला है। रूहानी रूहान करने की बेला है। अमृत बेले भोले भंडारी के वरदानों के खजाने से सहज वरदान प्राप्त होने की बेला है। जो गायन है मन इच्छित फल प्राप्त करना, यह इस समय अमृत बेले के समय का ही गायन है। बिना मेहनत के खुले खजाने प्राप्त करने की बेला है। ऐसे सुहावने समय को अनुभव से जानते हो ना।
अनुभवी ही जाने श्रेष्ठ सुख को, श्रेष्ठ प्राप्तियों को। तो बाप दादा सभी रूहानी गुलाब को देख देख हर्षित होते हैं। बाप दादा भी कहते हैं, वहाँ मेरे रूहानी गुलाब। आप वहाँ के गीत गाते तो बाप दादा भी यही गीत गाते। समझा? मुरलियां तो बहुत सुनी है, सुन सुनकर संपन्न बन गए हो। अभी महादानी बन बांटने के प्लान बना रहे हो। यह उमंग बहुत अच्छा है। आज यूके अर्थात ओके रहने वालों का टर्न है। डबल विदेशियों का एक शब्द सुनकर के बाप दादा सदा मुस्कुराते रहते हैं। कौन सा? थैंक यू। थैंक यू करते हुए भी बाप को भी याद करते रहते हैं, क्योंकि सबसे पहले शुक्रिया दिल से बाप का ही मानते हैं। तो जब किसी को भी थैंक यू करते तो पहले बाप याद आएगा ना। ब्राह्मण जीवन में पहला शुक्रिया स्वतः ही बाप के प्रति निकलता है। उठते बैठते अनेक बार थैंक यू कहते हो। यह भी एक विधि है बाप को याद करने की, है ना। हर समय बाबा को धन्यवाद दे। यूके वाले सर्व भिन्न भिन्न हद की शक्तियों वालों को मिलाने के निमित्त बने हुए हो ना। अनेक प्रकार से नॉलेज की शक्तियां एक है। भिन्न भिन्न शक्ति वाले, भिन्न भिन्न वर्ग वाले, भिन्न भिन्न धर्म वाले, भाषा वाले, सभी को मिलाकर एक ही ब्राह्मण वर्ण में लाना, ब्राह्मण धर्म में ब्राह्मण भाषा में आना। ब्राह्मणों की भाषा अपनी है, जो नए समझ भी नहीं सकते कि अब क्या बोलते हैं। तो ब्राह्मणों की भाषा, ब्राह्मणों की डिक्शनरी अपनी है। तो यूके वाले सभी अपने को एक बनाने में बिजी रहते हो ना सभी। तो यूके वाले सभी को एक बनाने में बिजी रहते हो ना। संख्या भी अच्छी है और स्नेह भी अच्छा है। हर एक स्थान की अपनी अपनी विशेषता तो है ही, लेकिन आज यूके का सुना रहे हैं यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी। यह विशेषता अच्छी दिखाई देती है। हर कदम पर पहले यज्ञ अर्थात मधुबन का हिस्सा निकालने में अच्छे नंबर जा रहे हैं। डायरेक्ट मधुबन की याद एक स्पेशल लिस्ट बन जाती है। हर कार्य में, हर कदम में मधुबन अर्थात बाप की याद है, या बाप की पढ़ाई है, या बाप का ब्रह्मा भोजन है, या बाप से मिलन है। मधुबन स्वतः ही बाप की याद दिलाने वाला है। कहाँ भी रहते मधुबन की याद आना अर्थात विशेष स्नेह लिफ्ट बन जाता है। चढ़ने की मेहनत से छूट जाते, सेकंड में सुईजन किया और पहुंचे। बाप दादा को और कोई हीरे मोती तो चाहिए नहीं। बाप को स्नेह की छोटी वस्तु ही हीरे रतन है। इसलिए सुदामा के कच्चे चावल गाए हुए हैं। इसका भाव अर्थ यही है कि स्नेह की छोटी सी सुई में भी मधुबन याद आता है। तो वह भी बहुत बड़ा अमूल्य रतन है, क्योंकि स्नेह का दाम है। वैल्यू स्नेह की है, चीज की नहीं। अगर कोई वैसे ही फल कितना भी दे देवे, लेकिन स्नेह नहीं तो उसका जमा नहीं होता। और स्नेह से थोड़ा भी जमा करे तो उनका पदम जमा हो जाता है। तो बाप को स्नेह पसंद है। तो यूके वालों की विशेषता यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी आदि से रहे हैं। यही सहज योग भी है। सहयोग सहज योग है। सहयोग का संकल्प आने से भी याद तो बाप की रहेगी ना। तो सहयोगी सहज योगी स्वतः ही बन जाते हैं। योग बाप से होता, मधुबन अर्थात बाप दादा से। तो सहयोगी बनने वाले भी सहज योग की सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ले लेते हैं। दिल का सहयोग बाप को प्रिय है, इसलिए यहाँ यादगार भी दिल वाला मंदिर बनाया है। तो दिल वाला बाप को दिल का स्नेह, दिल का सहयोग ही प्रिय है। छोटी दिल वाले छोटा सौदा कर खुश हो जाते हैं और बड़ी दिल वाले बेहद का सौदा करते हैं। फाउंडेशन बड़ी दिल है तो विस्तार भी बड़ा हो रहा है। जैसे कई जगहों पर वृक्ष देखे होंगे तो वृक्ष की शाखाएं भी तना बन जाती है। तो यूके के फाउंडेशन से तना निकला, शाखाएं निकली। अब वह शाखाएं भी तना बन गई, उस तना से भी शाखाएं निकल रही है। जैसे ऑस्ट्रेलिया निकला, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका निकले, सब तना बन गए। और हर एक तना की शाखाएं भी अच्छी तरह से वृद्धि को पा रही है, क्योंकि फाउंडेशन स्नेह और सहयोग के पानी से मजबूत है।
इसलिए विस्तार भी अच्छा है और फल भी अच्छे हैं। तो शुरू में यूके में सेवा हुई विदेश में, तो फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका आदि स्थानों पर हुआ। यानी तना से फिर शाखाएं निकली, फिर शाखाओं से और भी शाखाएं निकल रही, यानी और भी सेंटर्स खुल रहे हैं, वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। अच्छा, आज बाबा का वरदान है, देह भान का त्याग कर निक्रोधी बनने वाले निर्मांचित भवो। देह भान का त्याग कर निक्रोधी बनने वाले निर्मांचित भवो। जो बच्चे देह भान का त्याग करते हैं उन्हें कभी भी क्रोध नहीं आ सकता, क्योंकि क्रोध आने के दो कारण होते हैं। एक, जब कोई झूठी बात करता है, और दूसरा जब कोई ग्लानि करता है। यही दो बातें क्रोध को जन्म देती है। ऐसी परिस्थिति में निर्माणचित के वरदान द्वारा अपकारी पर भी उपकार करो, गाली देने वाले को गले लगाओ, निंदा करने वाले को सच्चा मित्र मानो, तब कहेंगे कमाल। जब ऐसा परिवर्तन दिखाओ तब विश्व के आगे प्रसिद्ध होंगे, है ना। जब देहभान का त्याग करेंगे, यानी कोई हमारी निंदा भी करता है, गाली भी देता है, तो बच्चों को क्या करना है, क्रोध नहीं करना है, अपकारी पर भी उपकार करना है, गाली देने वाले को भी गले लगाना है, निंदा करने वाले को भी मित्र समझना है। और स्लोगन है, मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनो, है ना। माया तो आएगी लेकिन माया के अधीन ही होना है, माया जीत बनना है, स्वतंत्र बनो, तभी मौज, रूहानी मौज अनुभव करेंगे। ओम शांति। आज का सोमान है, विशेष मधुवन से जो सोमान आया है, मैं सत्य तीर्थ मधुवन की सैर करने वाली दिव्य आत्मा हूँ। चिंतन करना है, अलौकिक अनुभूति करने के लिए बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर है। कर्म करने से पहले चेक करना है कि क्या मेरा कर्म बाप समान है। मेरे दिव्य स्वरूप से आत्माओं को अलौकिक अनुभूति होती है। फिर योग अभ्यास में चिंतन करना है, मैं आत्मा अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित मधुवन में परमात्मा की दिव्य अलौकिक कर्म भूमि पर अवतरित हुई हूँ। मैं बाबा के चारों धाम को 4 तीर्थ के रूप में इमर्ज कर रही हूँ। बाबा का कमरा बाप समान बनने की, कुटिया रूह ध्यान करने की, हिस्ट्री हॉल समर्थ और शांति स्तंभ शक्तिशाली बनने की दिव्य अनुभूति करा रहा है। मैं आत्मा अलौकिक अनुभव करते हुए संपन्न और संपूर्ण बनती जा रही हूँ। तो चारों धामों की सैर करना है आज, और हिस्ट्री हॉल में जब जाएं तो उस समय समर्थ बनने का वरदान ले। बाबा मुझे समर्थ बनने का वरदान दे रहे, व्यर्थ मुझसे जा रहा है। और जब शांति स्तंभ में जाएं तो बाबा से शक्ति ले। बाबा दादा खड़े हैं और मैं बाबा से शक्तियां ले रहा हूँ। तो बाबा के कमरे में जाएंगे तो बाप समान बनने की अनुभूति करेंगे, और कुटिया में बाबा से रूह ध्यान करेंगे, बातचीत करेंगे। ऐसे चारों धाम की सैर करना है। ओम शांति।